लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। डिपार्टमेंटल पावर परचेज कमेटी की बैठक हुई समाप्त। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक। डीजल के टैंकर की चेसिस और बैटरी खरीद का था एजेंडा। टैंकर चेसिस की खरीद को डेफर किया है। जेपी दलाल, विभाग को कहा है और अच्छे से देख जांच लें। बैटरी खरीदने को लेकर 2 करोड़ की खरीद की मंजूरी दी गई है। पिछले 2 साल पुराने रेट्स पर खरीदी गई है। जेपी दलाल, गेहूं खरीद कल तक 82 लाख मैट्रिक टन की आवक मंडी में हो चुकी है। आधे से ज़्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है। किसानों का आभार भी इस कोरोना काल में भी मंडियों को अनाज से भरने का काम किया, बिना किसी अव्यवस्था के। यह पहली बार कि किसान को उसकी फसल का लेट पेमेंट का ब्याज सहित भुगतान हो रहा है। 50% कैपेसिटी के साथ बसें चल रही हैं। दूसरे राज्यों के साथ तालमेल बना के रखा जा रहा है। केंद्र और स्टेट की गाइडलाइन की पालना की जा रही है। हमें देश और प्रदेश की जनता को बचा के रखना है, यही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज डिपार्टमेंटल हाई पावर परचेज कमेटी की माननीय मूलचंद शर्मा जी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की 2 परचेज थी। जो डीजल के टैंकर होते हैं उनके चेसिस की खरीद का मसला था और बैटरियों के खरीद का मसला था। एक एजेंडा हमने डेफर कर दिया है। चेसिस की खरीद के लिए विभाग को और अच्छी तरह से छानबीन करके दोबारा उसको एजेंडे को लेके आए और बैटरी खरीदने का जो परचेज थी लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास की, वो हमने फाइनल कर दी है। और जो पिछला रेट था 2 साल पुराना, उसी रेट पे हमने जो परचेज के लिए ऑर्डर दिया है, कोई रेट नहीं बढ़ाए हैं और उसकी खरीद से सहमति मंत्री जी ने दे दी है। सर, जिस तरह से खरीद पर अगर बात करें, खरीद की बात की जाए, क्या कुछ रिक्वायरमेंट हो गई है इस समय और क्या कुछ परिस्थितियां प्रदेश की हैं इस समय खरीद को लेकर? गेहूँ की खरीद का ऐतिहासिक खरीद हुई है इस बार। आमतौर पर मंडियां जो हैं अप्रैल और मई के महीने में खरीद होती थी। इस बार हमने खरीद को एडवांस कर दिया था 1 अप्रैल से शुरू कर और कल तक लगभग 82 लाख मीट्रिक टन की आवक मंडियों में हो चुकी है। उसमें से 75-76 लाख की हम खरीद कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा की पेमेंट किसान के खाते में जा चुकी है और मुझे बड़ा संतोष है कि सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा खरीद अगर हुई है तो वो ये वर्ष है। किसान भाइयों का मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि कोरोना के संकट के काल में आप लोगों ने देश के खाद्यान्न भंडार भरने का सहयोग दिया और मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई हाबड़-तोबड़ नहीं हुई, किसी तरह की दिक्कत नहीं हुई। किसान की ट्रॉली आई और डाल के चली गई और मंडियों की वजह से कोई कोरोना का फैलाव भी नहीं हुआ। और दक्षिण हरियाणा के किसान जो सरसों की खेती करते हैं उनको ऐतिहासिक भाव मिला है। 450 रुपये का MSP का रेट है। 6,500 रुपये के आसपास सरसों की बाजार भाव चल रहा है। किसान बहुत खुश है और इस बार का एक हमने ऐतिहासिक कदम लिया, किसान के खाते में सीधा पैसा देना और किसान को लेट पेमेंट का ब्याज देना। इसके दूरगामी परिणाम होंगे। आज तक किसान पूंजीपति को ब्याज देता आया है। किसान पहली बार अपनी लेट पेमेंट का सरकार से ब्याज समेत पैसा वसूल करेगा। ये शुरुआत जो की है हमारे मुख्यमंत्री जी ने, इसके परिणाम जो आएंगे दूरगामी परिणाम होंगे। मंत्री जी, कोविड की परिस्थितियां एक बार फिर से आ गई, दूसरा स्ट्रेन चल रहा है, आपका डिपार्टमेंट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट
जो देश के हालात हैं कोविड में देश और प्रदेश के, वो हालात तो सबको पता है। और परिवहन विभाग ने ये भी रखा है कि भाई 50% अपना बसों में सवारी लें, 52 सीटर में 26 सवारी हो। और ये भी आपस में दूसरे प्रदेश ने एक बना कर रखा है, भाई हमको अपने यहाँ तक बस जानी है और इतनी भीड़ को बचा कर रखना है। और जो सरकार की देश और प्रदेश की जो गाइडलाइंस है उसी पे परिवहन विभाग काम कर रहा है। हमें कोविड से बचना है, हमें जनता को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने का काम करना है। दोनों हालात साथ साथ हैं और दोनों हालातों से हमें अपनी बुद्धिमत्ता के साथ दोनों पे हमें काम करना है। धन्यवाद जी। धन्यवाद।